नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल नगर निगम के 29 नंबर वार्ड के पुरुषों और महिलाओं ने आज पानी की कमी से परेशान होकर मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इन लोगों का कहना है कि उनके वार्ड में पिछले 20 वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय से पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इनका कहना है कि स्थानीय पार्षद को बार बार कहने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं होता। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में रोज़ेदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि आज उस इलाके के पुरुषों और महिलाओं ने आकर मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने की मांग की। मेयर ने उनकी बातों को गौर से सुना और आश्वासन दिया कि कल से ही वहां पर पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया जाएगा और सोमवार तक समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पानी के लिए आए थे। पानी हम लोग मोहल्ला में पानी नहीं गिरता है, बहुत तकलीफ है पानी का, इसीलिए हम लोग आए थे। कहाँ से आए आप लोग? हम रेल पार रामानिया स्कूल पास से। कितना नंबर वार्ड है? 27 नंबर है ना, 27 नंबर वार्ड। काउंसिलर को बोले थे तो क्या बोला काउंसिलर? क्या बोला? काउंसलर जो बोले, काउंसलर क्या जवाब दिया बताइए। हमको नहीं पता क्या बोला। ठीक है, नहीं बता सकते। क्या समस्या लेके हम लोग पानी की समस्या लेकर के आए थे। पानी की समस्या लेकर के आए थे। हम लोग बहुत दिन से परेशान है पानी के लेकर के, इसलिए आज हम लोग सब मिल करके आए। हमारे घर की चच्ची भाभी लोग सब कहाँ जाएगी पानी लेने के लिए? पानी का बहुत 29 नंबर वार्ड से आए हम लोग। अभी हम लोग का फास्टिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है फास्टिंग में। हम लोग पानी, बच्चे लोग का फाइनल एग्जाम है, आ रहा, नहाने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। पिछला सप्ताह बोला था सोमवार को हाँ, हम लोग का डेट पर डेट मिलते जा रहा है। जब हम लोग जा रहे हैं तो डेट पर डेट मिल रहा है। हम लोग डेट नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग का रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग को पानी दिया जाए और हम लोग का रास्ता को खोड़ा जाए, जल्दी से पाइप का इंतजाम किया जाए। पढ़ाना पड़ेगा। टाइम दिया कि एकदम 2 दिन में लग जाएगा, 2 दिन के बाद कुछ नहीं हुआ काम। आज हम लोग यही घेराव करने आए हैं कि काम मेरा होने, तो आज मेयर साहब बोले कि सोमवार से आपका नहीं होगा तो आप उठा के ले जाइएगा उसके जो मिस्त्री को। कितने दिन से ये समस्या? ये तो बाबा 20 साल 25 साल से है, 5 साल से 20 साल से है। हाँ, कितने दिन बाद आप लोग आए? हम लोग तो 2 3 बार आए हैं, आज फाइनल हुआ है। आज पूरा हम लोग जा रहे सब। तो क्या काउंसिलर क्या कौन है? कितने नंबर वार्ड? वही गौरव गुप्ता, 29 नंबर वार्ड। काउंसिलर क्या बोला? काउंसलर कुछ बोलते ही नहीं है सर। हम तो बहुत बार बोलते हैं। मेयर क्या बोले अभी आपको? मेयर बोलेगा सोमवार को आपका काम शुरू हो जाएगा। आपका नाम? अब्दुल मतीन। ওখানে রহমানিয়া স্কুল যেটা আছে, রহমানিয়া স্কুলের পিছনে ওখানে লাইন আমাদের যায়নি, ওটা টেন্ডার অলরেডি হয়ে গেছে, ওয়ার্ক অর্ডারও পেয়েছে। ঠিকাদার কাজটা করতে লেট করছিল, এখন ঠিকাদারকেও ডেকেছিলাম, ওটা সোমবারের মধ্যে, কালকার মধ্যে ওরা কাজটা চালু করছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা পাইপলাইনটা যতটুকু আছে বাকি করে দেবে। भोजपुरी फिल्मों के हीरो दिनेश लाल यादव निरहुआ आज आसनसोल पहुंचे। उन्होंने मां घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ जिला भाजपा अध्यक्ष बप्पा चटर्जी, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। पूजा अर्चना करने के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए दिनेश लाल यादव ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास कार्य हुआ है, उसे देखते हुए उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की ही सरकार बनेगी
और इस बार एनडीए गठबंधन को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि रेलवे मंत्रालय द्वारा बंगाल के लिए और आसनसोल के लिए एक बहुत बड़ा उपहार प्रदान किया गया है। रेलवे की तरफ से यहाँ पर 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आसनसोल से भाजपा की तरफ से बहुत जल्द प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। दिनेश लाल यादव ने कहा कि उनको पता चला कि कल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर में गिर गई हैं और उन्हें चोट लगा है। उन्होंने ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 10 सालों में काम किया है, उस काम को देखते हुए पूरे देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता ने तय कर लिया है, तो जिस सीट पे भी जो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होगा, उसको जनता अपना आशीर्वाद देगी। और अब की बार 400 पार और एक बार फिर से मोदी जी की सरकार है। तो आज हम लोग भी शक्ति पीठ पे मां का आशीर्वाद लेकर के और इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे पूरा देश लगातार तेजी से विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारा आसनसोल भी आगे बढ़े, विकास करे। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे भारत सरकार ने, हमारे रेल मंत्रालय ने आसनसोल के लिए रेलवे की जमीन देकर के और 4 लेन बनाने का काम शुरू किया है। उसका बजट जो है वो रेल मंत्रालय से पास हो गया है और ये एक बहुत बड़ी सौगात हमारे आसनसोल को दी जाएगी। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को अपना खुद का डिसीजन लेने का अधिकार होता है। उनके अपने कुछ पर्सनल रीजन होंगे, अब वो उसके बारे में बता सकते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें जो आदेश मिलता है उसको हम लोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तत्पर रहते हैं। और आज भी हम लोग बंगाल में आए हैं, आसनसोल में आए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है, जो अब की बार 400 पार और एक बार फिर से मोदी सरकार, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। देखिए, कोई भी प्रत्याशी होगा और जीत हार लड़ाई ये सब एक तरफ होती है, राजनीति एक तरफ होती है, विकास एक तरफ होता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहे। सीए को लेकर क्या कहेंगे? बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा किसी तरह से नहीं मानेंगे, क्या बोलेंगे? मुझे लगता है मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सीएए जो है वो किसी का नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, नागरिकता देने के लिए है। और जो लोग भी अल्पसंख्यक हमारे पड़ोसी मुल्कों से भारत में आए हैं, उनको नागरिकता देना है। हम किसी की नागरिकता छीनने के लिए थोड़े सीएए लाए हैं, तो वो लागू करना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, मैदान में लड़ाई होगा, हर आदमी तो अपना लड़ाई इसी तरह लड़ता है। और जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है पूरे देश ने देखा है और देश चाहता है, तो फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ममता बनर्जी कल घर में अपने खुद चोटी हो गई है, क्या कहेंगे? अब देखिए, दीदी हैं और हम छोटे भाई हैं, तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, ईश्वर उनको स्वस्थ कर दें, यही प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल प्रार्थना, हम पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जब प्रार्थना करता है तो पूरे देश के लिए करता है, पूरा देश हमारा परिवार है। तृणमूल कांग्रेस भोजपुरी असली गानों को मुद्दा बना रही है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये उनका असली डर है, ये उनका असली डर है कि वो मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के लिए जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, वो देश देख रहा है और उसी पे ये तय होने जा रहा है कि इस बार जो है 400 पार करके
फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाए। भाजपा का सेकेंड लिस्ट आ गया है, लेकिन आसनसोल के लिए अभी तक कैंडिडेट नहीं है। आ जाएगा, हो जाएगा। आज चीनाकुड़ी सोदपुर 9-10 नंबर लाइन पर सार्वजनिक श्री माँ काली मंदिर समिति की तरफ से 24 घंटा अखंड हरिकीर्तन जागरण समारोह का आयोजन किया गया। पासवान समाज की तरफ से आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में पूर्व पार्षद और विशिष्ट समाज सेवी रोहित नोनिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आज पासवान समाज की तरफ से इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। यहाँ पर काली मंदिर समिति की तरफ से अखंड हरिकीर्तन जागरण और खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया है। उन्होंने इस आयोजन के लिए पासवान समाज की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में अच्छा संदेश फैलता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर कलश यात्रा निकली। महिलाओं ने दामोदर नदी से पवित्र जल संग्रह कर वापस मंदिर में आकर पूजा अर्चना की। आज चीनाकुड़ी 9-10 नंबर राजनीतिक पासवान के तरफ से, उनके पूरा पासवान समाज की तरफ से आज यहाँ का जागरण का भी कार्यक्रम किया गया है। माँ काली का पूजा का आराधना किया गया है। अखंड हरि कीर्तन का 24 घंटा अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है और खिचड़ी का भोग भी है, प्रसाद भी है। और सभी हमारे चीनाकुड़ी के जितने 9-10 नंबर के जितने भी वासी हैं, सभी को इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में देखे कि हमारे भक्तगण बहुत भीड़ उमड़ करके आए हैं। देखा गया कि कलश यात्रा भी किया गया है। हाँ, ये यहाँ चीनाकुड़ी 9-10 नंबर से कलश यात्रा निकला है और जाकर के हमारा दामोदर नदी से जल भरकर कलश को लेकर के सभी हमारे यज्ञशाला मंदिर में, काली मंदिर में आए हैं और यहाँ पर पूजा आराधना स्टार्ट हुए हैं। और उनका सबसे श्रेय जाता है हमारा राजनीतिक पासवान है, यहाँ का हमारे सेक्रेटरी बोलिए प्रेसिडेंट है राजनीतिक पासवान जी, सेक्रेटरी है राज पासवान और ट्रेजरर है गौतम पासवान। और हमारे यहाँ पर जो सोदपुर 9-10 नंबर वार्ड में जो सार्वजनिक काली पूजा का कमेटी के तरफ से 24 घंटा अखंड हरि कीर्तन और जागरण का प्रोग्राम किया गया है। आयोजक का नाम है, सबसे मतलब जो कमेटी में है, राजनीतिक पासवान जी हैं, राजेश पासवान जी है, हाजरा है, गौतम पासवान है, बबलू वाद्यकर है, पप्पू पासवान है, मेवालाल पासवान है, भोला पासवान है, विजय पासवान है, शत्रुघ्न तांती है, गौतम कुमार है, जयदू पासवान है, राधे श्याम प्रसाद है, पासी है, संजय राम है, शर्मा बंटी है, बबलू सिंह जी है, अजय नूनिया जी है, चंदन नूनिया जी है, जयदेव पासवान जी है। ये सबका बहुत योगदान है जो अपने अपने परंपरा को बचा करके रखे हैं। जो ऐसा संस्कृति को जो हर जगह है, जो भी जिस जाति से बिलोंग करता है, अपना अपना संस्कृति को बचा कर रखे और अपना अपना धर्म को जो भी हमारे आस्था में मान्यता है, उस आस्था को अपना अपना कर्तव्य को करे। और इसी तरीके से हमारे जो आने वाला पीढ़ी है, संस्कार हमारे जो बाल बच्चा है, हमारे जो देखें बहुत से मैंने हजार कन्या कलश यात्रा लेकर के निकली है। देखने में भव्य लगता था कि हाँ, हमारे 9 देवी माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सभी विराजमान लगता है। आज 9 नंबर में यहाँ पर विराजमान हुआ है। क्या कामना कीजिएगा माँ काली से? माँ से यही कामना करेंगे कि आने वाला भविष्य में हमारा सिर्फ चीनाकुड़ी नहीं, 9-10 नंबर नहीं, ये हमारा पूरा कुल्टी नहीं, हमारे कोलांचल में पूरा शांति का पैगाम लेकर के आए। हमारे माँ सबको सुखी दे, सबको संपन्न दे, सबको बुद्धि ज्ञान दे। और ये देखा जाए तो भक्तिगण का मामला है, इसमें पार्टी पुलिस का हम कुछ अभी बात नहीं करना चाहते हैं। जहाँ राजनीति का बात होगा वहाँ पर हम जरूर राजनीति का बात करेंगे। यही बोल के हम अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे। कैसा लगा भैया यहाँ करके?
बहुत सुंदर, दिल छू गया है। लगता है अभी भी हमको 4 घंटा हो गया यहाँ पर रहते हुए, अभी भी लगता है यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, एकदम मगन हो गया है मन। धन्यवाद। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक now get iconic brand with modern power for greener tomorrow। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, एक और प्रोजेक्ट। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस ब्रांच 2 की तरफ से आज त्रिवार्षिक साधारण सभा तथा चुनाव का आयोजन किया गया। यहां पर 11 सदस्यीय नई कमेटी का गठन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए कमेटी के नवनिर्वाचित ब्रांच 2 सचिव राम प्रसन्न घोष ने बताया कि आज ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की तरफ से त्रिवार्षिक साधारण सभा और चुनाव का आयोजन किया गया। यहां पर 11 सदस्यों की नई कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान सभी COB और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। नई कमेटी में 4 उपाध्यक्ष, 2 असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, 2 ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, 1 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन चुनावों की देखरेख के लिए
संगठन के केंद्रीय ऑब्जर्वर आए हुए थे। आज के ইস্টার্ন রেলে মেন্স কংগ্রেস আসানসোল ব্রাঞ্চ 2 শাখার তরফ থেকে ত্রিবর্ষীয় সাধারণ সভা এবং নির্বাচন আয়োজিত করা হয়েছিল। আয়োজনে সেন্ট্রাল থেকে আমাদের অবজারভার এসেছিলেন, আমাদের সব সিওবিরা ছিলেন। তো আজকে আমাদের নতুন কমিটিতে গঠিত হলো। নতুন কমিটিতে আমি অ্যাজ এ ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি ইস্টার্ন রেলে মেন্স কংগ্রেস ব্রাঞ্চ 2 এর নির্বাচিত হল। কতজনের কমিটি? 11 জনের কমিটি। 11 জনের কমিটিতে 4 জন ভাইস প্রেসিডেন্ট, 2 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি, 2 জন অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, 1 জন ট্রেজারার দিয়ে 11 জনের কমিটি হল। ব্রাঞ্চ প্রেসিডেন্ট, ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি। আমার নাম রামপ্রসন্ন ঘোষ, सेक्रेटरी ERMC ब्रांच 2 आसम। बर्नवाल रिलीफ सोसाइटी भवन में बर्नवाल महिला समिति का चुनाव संपन्न हुआ। यहाँ सर्वसम्मति से सुनीता बर्नवाल को अध्यक्षा पद के लिए चुनाव किया। वहीं सचिव के लिए संगीता बर्नवाल रिंकी और कोषाध्यक्ष पद के लिए पुष्पा बर्नवाल को चुना गया। इसके साथ ही उनकी सहायता के लिए बबीता बर्नवाल को सह अध्यक्षा, पुष्पा बर्नवाल को सह सचिव और सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी रीता बर्नवाल को दी गई। लेखा परीक्षक बेबी बर्नवाल, सलाहकार निभा बर्नवाल को चुना गया। इस संबंध में नई कमेटी की सदस्यों ने कहा कि आज से ही ये नई समिति अपने सामाजिक कार्यों की रूपरेखा को आगे बढ़ाएगी और समिति निरंतर सामाजिक कार्यों में प्रगति करती रहेगी। मैं सबको बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ। आज जितने मेंबर्स यहाँ पे हैं, सब ने मिलजुल कर, और हम सब ने भी पहले से ये परंपरा चली आ रही है कि वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाती हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, मेरा चुनाव प्रेसिडेंट के लिए किया गया था। इस वक्त भी मैंने अपनी वाइस प्रेसिडेंट सुनीता जी को प्रेसिडेंट पद के लिए चुना है और सबने इसमें अपनी सहमति दी है। तो प्रेसिडेंट आज से हमारी बर्नवाल महिला समिति की श्रीमती सुनीता बर्नवाल प्रेसिडेंट पद के लिए चयनित हुई है। राधे राधे। प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए बबीता बर्नवाल, हाथ उठाइए। इसके साथ ही सेक्रेटरी पद के लिए रिंकी जी, संगीता बर्नवाल, और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए पुष्पा बर्नवाल MS रोड, और कैशियर के लिए पुष्पा बर्नवाल कल्ला, और जॉइंट कैशियर के लिए रीता बर्नवाल को चुना गया है। आप सबों के बीच में इस नई बर्नवाल महिला समिति का गठन किया गया है ताकि ये नई समिति नए जोश, नए उमंग के साथ नए नए कार्यक्रमों को अच्छी तरह से आगे बढ़ाए और बर्नवाल महिला समिति आसनसोल एक नए मुकाम, नए लक्ष्य को प्राप्त करे। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। पौरसभार এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন
আমরা প্রতিজ্ঞা নিই যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।